कहानी के शुरुआत में भीड़ में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम मैक्स है। मैक्स किसी जमाने में पुलिस वाला हुआ करता था, लेकिन अब दुनिया में ना पुलिस ने थामी और ना ही नेता होते। दुनिया में आपस में न्यूक्लियर वॉर हुआ। न्यूक्लियर वॉर के बाद हवा से रैलील हो गई, पूरी धरती बंजर हो गई और अब धरती पर कुछ लोग बचे हैं। मैक्स को अपने परिवार के विजन्स आते हैं। ये सबकी मृत्यु हो चुकी है। मैक्स अपनी गाड़ी में यहाँ से होकर निकलता है और तभी यहाँ पर गाड़ियों का काफिला आता है जो मैक्स की गाड़ी पर टक्कर मारकर उसे पलटा देते हैं। इसके बाद मैक्स को बंदी बना लिया जाता है। ये लोग उसे अपने साथ ले जाते हैं। उसकी पीठ पर टैटू बनाया जाता है जिस पर लिखा जाता है ओ नेगेटिव, जो कि मैक्स का ब्लड ग्रुप है। वो एक यूनिवर्सल डोनर है। दरअसल इन लोगों ने मैक्स को अपना गुलाम बना लिया है और इससे पहले ये अपनी गुलामी की मौज से लगाते मैक्स इनके चंगुल से भाग जाता है और ये लोग किसी तरह से मैक्स को एक बार फिर से पकड़ लेते हैं। ये जितने भी लोग हैं सब के सब इमोर्टेंट जो के लिए काम करते हैं। इमोर्टेंट जो यहाँ पर सबसे ताकतवर इंसान है। वो अपने चेहरे पर एक खास तरह का शिकंजा पहनता है जिसके दोनों साइड 2 पाइप लगे होते हैं। इस शिकंजे के जरिए वो सांस ले पाता है, यानी कि उसे जिंदा रहने के लिए शिकंजी को पहनना जरूरी है। इमोर्टेंट जो जिस जगह रहता है वो पहाड़ की एक चोटी है। नीचे बहुत सारे लोग होते हैं जो सबके सब बहुत कमजोर होते हैं। इमोर्टेंट जोन सबको कहता है कि मेरी जगह तुम सब ऊपर उठोगी, मैं मुक्तिदाता हूँ। इसके बाद ऊपर से पानी छोड़ता है। पानी देखकर यहाँ पर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इस दौर में पानी की बहुत कमी है। लोग भूख से प्यास से लगातार मर रहे होते हैं, इसीलिए सब पानी के लिए लड़ते हैं। यहीं पर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम फ्यूरियोसा होता है और ये भी इमोर्टेंट जो के लिए काम करती है। इमोर्टेंट जो ने इसे अपने कुछ लोगों के साथ फ्यूल स्टेशन से फ्यूल लेने के लिए भेजा होता है और इससे पहले कि ये फ्यूल स्टेशन पहुंचे ये अपनी गाड़ी पूरब की तरफ मोड़ लेती है। उसका एक आदमी पूछता भी है कि हमें सीधा जाना था, लेकिन ये कहती कि हम पूरा की तरफ जाएंगे। उसका ऑर्डर कोई भी नहीं टाल सकता क्योंकि वो सबसे सीनियर है, इसीलिए सभी गाड़ियाँ पूरब की ओर निकल पड़ती हैं। ये पूरा नज़ारा इमोर्टेंट जो ऊपर से दूरबीन से देख लेता है। वो भागता हुआ चेंबर के अंदर जाता है जहां पर उसने 5 लड़कियों को बंदी बनाकर रखा था, जो लड़कियां अकेले बच्चे पैदा करेंगी ताकि उसका वंश आगे चल सके। पर वो पांचों की पांचों लड़कियां यहां से गायब हैं। वो समझ जाता है कि ये उन्हें अपने साथ ले गई है। वो अपने लोगों को उनका पीछा करने के लिए कहता है। इमोर्टेंट जो की आर्मी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो इमोर्टेंट जो के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार है। इमोर्टेंट जो की आर्मी का नाम वॉइस है। न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से ये बीमारी से ग्रस्त है, जिस वजह से इन सब को खून की ज़रूरत होती है और इसीलिए इन्होंने मैक्स को बंदी बनाया होता है। यहाँ पर एक बॉय को दिखाया जाता है जो बहुत कमज़ोर होता है, लेकिन वो फ्यूरियोसा को किसी भी तरह पकड़ना चाहता है। इसीलिए वो अपनी गाड़ी के आगे मैक्स को बांध देता है। मैक्स के शरीर से एक पाइप निकल रहा होता है जिससे खून उस वॉर सोल्जर की बॉडी में जा रहा होता है ताकि उसको एनर्जी मिलती रहे और वो जंग में शामिल होकर इमोर्टेंट जो के लिए अपनी जान देकर शहीद हो सके। यहाँ पर शहीद होना एक फ़ख्र की बात होती है। वहीं दूसरी ओर फ्यूरियोसा को दिखाया जाता है जो दूसरे लोगों के इलाके में पहुंच जाती है और वो लोग गाड़ी लेकर उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर फ्यूरियोसा के जितने भी साथी होते हैं एक एक करके सभी मारे जाते हैं। दोबारा इमोर्टेंट जो कि वो सेना जो फ्यूरियोसा को पकड़ना चाहती है वो यहाँ पर पहुंच जाते हैं और जो दूसरे इलाके के लोग होते हैं वो इससे लड़ते हैं और एक एक करके वो सबको मार देते हैं। पर इससे पहले कि ये फ्यूरियोसा को यहाँ पर पकड़े, सामने एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा होता है। फ्यूरियोसा अपनी गाड़ी लेकर उस तूफान के अंदर चली जाती है, लेकिन वो सोल्जर जिसकी गाड़ी के आगे मैक्स बंधा होता है वो भी फ्यूरियोसा का पीछा करते करते तूफान के अंदर एंट्री कर जाता है। और जब फ्यूरियोसा की गाड़ी के पास होता है तो वो अपनी गाड़ी के अंदर बहुत सारा पेट्रोल डाल देता है क्योंकि वो अपनी गाड़ी में आग लगाकर ब्लास्ट करके अपनी जान देकर फ्यूरियोसा को रोकना चाहता है। और इससे पहले वो ब्लास्ट करता मैक्स उसका हाथ पकड़ लेता है और अगली पल उसकी गाड़ी फ्यूरियोसा की बड़ी गाड़ी से टकराती है। वॉर सोल्जर की गाड़ी पलट जाती है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि तूफान पूरी तरह से शांत हो चुका है। मैक्स जिंदा है पर वॉर सोल्जर मारा गया। वो फ्यूरियोसा की जंजीर से बंधा होता है, इसीलिए वो उसे उठाकर अपने कंधे पर उस गाड़ी तक ले जाता है जिस गाड़ी में फ्यूरियोसा 5 लड़कियों के साथ भाग गई थी। वो 5 लड़कियां वहां पर होती हैं। मैक्स उनकी तरफ गन तान देता है और उसे जंजीर काटने के लिए कहता है और जब एक लड़की जंजीर काट रही होती है तो फ्यूरियोसा मैक्स के ऊपर हमला कर देती है। इन दोनों के बीच हाथापाई होती है और तभी वो वॉर सोल्जर जो मैक्स की जंजीर से बंधा होता है वो उठ जाता है। दरअसल वो मरा नहीं होता, वो सिर्फ बेहोश हुआ था। वो किसी भी कीमत पर फ्यूरियोसा को पकड़ना चाहता है ताकि इमोर्टेंट जो उसे मुंह मांगा इनाम दे सके। वॉर सोल्जर और फ्यूरियोसा दोनों मिलकर फ्यूरियोसा को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेते हैं। वॉर सोल्जर ये देखकर खुश हो जाता है। वो मैक्स की जंजीर काट देता है, लेकिन मैक्स उसे पंच मारकर गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाता है।
जाता है। फ्यूरियोसा के साथ जो 4 लड़कियां होती हैं जिन्हें वो इमोटन जो की कैद से छुड़ाकर लाई होती है, वो कहती कि अगर बचना है तो मेरे साथ चलो, क्योंकि पीछे से इमोटन जो की पूरी सेना उन्हें पकड़ने के लिए आ रही होती है। फ्यूरियोसा उस गाड़ी की तरफ भागती है जो मैक्स यहाँ से लेकर चला था। वो कुछ दूर जाकर रुक जाता है। फ्यूरियोसा वहां पहुंच जाती है और मैक्स से कहती है कि मैंने इसमें एक सीक्वेंस सेट किया है, ये बिना नहीं चल सकता, इसीलिए मैक्स को इन सबको अपने साथ गाड़ी में यहाँ से लेकर जाना पड़ता है। ये सब की सब आगे बढ़ते हुए पहाड़ी चट्टानों के पास पहुंचते हैं। यहाँ पर एक गैंग होता है, ये इलाका उनका है। ये कहती कि मैंने इससे डील की थी, ये हमें यहाँ से जाने देंगे, मुझे नहीं पता कि ये हमें जाने देंगे कि नहीं। फ्यूरियोसा लक्ष्य लड़कियों को मैक्स के साथ और इसके बाद उनके इलाके में एंटर कर जाती है। यहाँ पर इन लोगों का जो सरदार होता है वो कहता है कि तुमने कहा था कि कुछ लोग तुम्हारा पीछा करेंगे, लेकिन यहाँ पर 3 जंगली पार्टियां तुम्हारा पीछा कर रही हैं। फ्यूरियोसा अपने यहाँ से गुजरने के बदले इन्हें तेल देने का वादा किया था, जो उनकी गाड़ी के पीछे एक गोल से टैंकर में होता है। इससे पहले कि वो उस टैंकर को अलग करती, ये देखती है कि पीछे से ही इमोटन जो अपने लोगों के साथ इन तक पहुंचने वाला होता है। इसीलिए मैक्स गाड़ी स्टार्ट करते और यहाँ से निकाल लेता है। ये सब गाड़ी में किसी तरह से बैठ जाती हैं। जिन लोगों का ये इलाका है, ये सामने की एक चट्टान को ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे अंदर आने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है। इमोटन जो और उसकी आर्मी जिसका नाम वॉइस है, वो सब बाहर ही रुक जाते हैं। अब ये जिन लोगों का इलाका है, ये सब के सब स्पोर्ट बाइकर्स होते हैं। ये अपनी बाइक पर मैक्स का और फ्यूरियोसा का पीछा करना शुरू करते हैं और मैक्स और फ्यूरियोसा एक एक करके यहाँ पर इन सभी बाइकर्स को मार देते हैं। पर इससे पहले कि वो इस जगह से आगे बढ़ते, इमोटन जो अपनी गाड़ी अपने लोगों के साथ इनकी गाड़ी तक पहुंच जाता है। इमोटन जो फ्यूरियोसा को गोली मारने वाला होता है कि तब उन 5 लड़कियों में से एक लड़की को गाड़ी के बाहर खड़ा कर दिया जाता है। ये लड़की प्रेग्नेंट होती है, इसके पेट में इमोटन जो का बच्चा होता है, इसीलिए इमोटन जो उस पर फायरिंग नहीं करता, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। ये उसके लिए बहुत जरूरी है, ये उसका वंश है। और वो फ्यूरियोसा की गाड़ी रोकने की पूरी कोशिश करता है। वो अपनी गाड़ी से एक जंजीर फायरिंग करता है और वो जंजीर उसके स्टीयरिंग पर अटक जाती है, जिस वजह से ये अपनी गाड़ी को अब कंट्रोल नहीं कर सकते। पर तभी ये लड़की जो प्रेग्नेंट होती है, वो गाड़ी से बाहर निकलती है और जंजीर काट देती है। और इससे पहले कि गाड़ी को कंट्रोल कर पाते, ये देखते हैं कि सामने चट्टान है। एक इसी तरह से अपनी गाड़ी को मोड़ते हैं और इनकी गाड़ी का दरवाजा उससे टकरा जाता है। वो लड़की जिसने जंजीर काटी थी, वो भी गाड़ी के बाहर होती है और जब गाड़ी के अंदर आने की कोशिश करती है तो उसका पैर फिसल जाता है। वो दरवाजे पर लटक जाती है, दरवाजा टूट जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। पीछे से इमोटन जो होता है, वो उसे बचाने के लिए अपनी गाड़ी को लेफ्ट साइड करता है, जिससे उसकी गाड़ी पलट जाती है। गाड़ी से बाहर निकलता है और वो देखता है कि उसके पेट में बच्चा जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। फ्यूरियोसा और मैक्स लगातार आगे गाड़ी में छुपे हुए नक्स को देखते हैं। ये नक्स वही वॉर सोल्जर है जिसने कहानी की शुरुआत में अपनी गाड़ी के आगे बांधा था और उसके शरीर से खून निकालकर अपने शरीर में डाल रहा था। नक्स यहाँ पर बहुत परेशान होता है। वो कहता है कि मुझे मौका मिला था, मैं तुम लोगों को पकड़कर शहीद हो सकता था, अपने साथियों के साथ जन्नत जा सकता था, पर मैंने अपने चेहरे को चुना। नक्स की बात सुनकर गाड़ी में 4 लड़कियों में से एक लड़की उसे समझाती है। वो कहती है कि तुम्हें कुछ और दिखाई दे रहा है। नक्स की आंखें नम हो जाती हैं। नक्स पूरी तरह से शांत हो जाता है। वो इनकी गाड़ी को चलते चलते पूरा दिन हो चुका है। अब रात हो जाती है। मैक्स और फ्यूरियोसा देखते हैं कि अभी भी इमोटन जो की गाड़ियों का पूरा काफिला इनका पीछा कर रहा होता है। इसीलिए नक्स जमीन पर डायनामाइट बिछाकर अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है और जैसे ही इमोटन जो का पूरा काफिला उस डायनामाइट के ऊपर आता है, यहाँ पर ब्लास्ट होते हैं, जिस वजह से इनकी सभी गाड़ियां वहां पर रुक जाती हैं। एक गाड़ी यहां से निकलकर आगे बढ़ जाती है और वो लगातार मैक्स और फ्यूरियोसा की गाड़ी का पीछा कर रही होती है। और इससे पहले कि मैक्स और फ्यूरियोसा यहां से निकल पाते, इनकी गाड़ी का टायर एक दलदल में धंस जाता है, जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। इनके साथ जो नक्स था, जो पहले इन्हें मारना चाहता था, अब इनकी मदद करना चाहता है। वो कहता है कि सामने एक सूखा हुआ पेड़ है, हमें गाड़ी के केबल को उस पर बांधना चाहिए ताकि हम अपनी गाड़ी को दलदल से निकाल सकें। और अब ये गाड़ी के केबल को सूखे पेड़ पर बांध देते हैं। तब वो गाड़ी जो इनका पीछा कर रही होती है, वो इन तक पहुंच जाती है और लगातार इन पर गोलियां चलाती है और इससे पहले कि वो इन सबको मार देते, इनकी गाड़ी दलदल से निकल जाती है। ये गाड़ी लेकर थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। मैक्स एक पाइप लेकर उस गाड़ी की तरफ बढ़ जाता है जो इनका पीछा कर रही है, क्योंकि इनके पास हथियार नहीं है। और कुछ ही पलों के बाद फ्यूरियोसा देखती है कि ब्लास्ट होता है। उसे लगता है कि मैक्स मारा गया, पर मैक्स जिंदा होता है। नक्स ने उनकी गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया होता है, साथ ही उनके सभी हथियार भी ले आता है। इसके बाद एक बार फिर से यहाँ से आगे बढ़ते हैं। पूरी रात गाड़ी चलाने के बाद सुबह जब ये रेगिस्तान से आगे बढ़ रहे होते हैं, तो फ्यूरियोसा को एक टावर दिखता है। वो बताती है कि बचपन में मैं जिस जगह रहती थी, वहाँ भी ऐसा ही टावर था। ये उस टावर के पास पहुँच जाते हैं। फ्यूरियोसा वहाँ पहुँचने के बाद अपना नाम बताती है, अपने कबीले का नाम बताती है, साथ ही वो अपनी मॉम का नाम भी बताती है। और अगले पल उनके पास बहुत सारे बाइकर्स आते हैं। ये सब के सब फीमेल्स होते हैं।
यहाँ पर वो अपनी मॉम से भी मिलती है। ये सब फ्यूरियोसा को पहचान लेते हैं। फ्यूरियोसा बताती है कि मेरे साथ जो 4 लड़कियां हैं, मैं उन्हें ग्रीन प्लेस ले जाना चाहती हूँ। और तब एक बूढ़ी औरत उसे बताती है कि जिस तरफ से तुम आ रही हो वही ग्रीन प्लेस है, जो पहले रहने लायक था पर अब वो रहा नहीं जा सकता। फ्यूरियोसा को ये सुनकर बहुत दुख होता है। इसके बाद ये सब के सब प्लान बनाते हैं कि सूखे हुए समंदर के उस पार जाएंगे ताकि अपने लिए नया घर ढूंढ सके। और मैक्स इनके साथ नहीं जाता, वो अपनी राह खुद चुनना चाहता है। जब सबके सब चले जाते हैं तभी मैक्स को एक छोटी लड़की के विजन्स आते हैं। वो कहते हैं कि तुमने वादा किया था कि तुम मुझे बचाओगी, पर तुम मुझे बचा नहीं सकी। मैक्स अपने पास्ट में इस लड़की की जान नहीं बचा पाया था। इस विजन के बाद मैक्स अपनी बाइक से फ्यूरियोसा के पास पहुंचता है। वो उससे कहता है कि जिस तरफ तुम जा रहे हो वहां पर नमक के अलावा कुछ भी नहीं है, हमें वापस इमोटन जो किले पर जाना चाहिए। वहां पर पानी भी है और हरियाली भी। एक बार अगर हमने उसे अपने कब्जे में ले लिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैक्स फ्यूरियोसा की बात से सहमत होता है और एक बार फिर से उसी गाड़ी से, जिस गाड़ी में तेल का टैंकर होता है, इमोटन जो किले की तरफ जाना शुरू करते हैं। रास्ते में इमोटन जो और उसके आदमी इनकी गाड़ी को देख लेते हैं। इमोटन जो समझ जाता है कि ये इमोटन जो किले की तरफ जा रही हैं, क्योंकि किले पर सैनिक नहीं है, इसीलिए किले पर कब्जा करना चाहते हैं। इमोटन जो अपने आदमियों के साथ इनका पीछा करना शुरू कर देता है। मैक्स और फ्यूरियोसा इनके कई लोगों को मार देते हैं और इमोटन जो उन 4 लड़कियों में से एक लड़की को पकड़ लेता है। और फिर वो किसी तरह से इमोटन जो की गाड़ी तक पहुंच जाती है और वो उसके मास्क को खींचकर निकाल देती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। अब वे उसके बहुत सारे वॉयस होते हैं जो इन सबको मारना चाहते हैं। नक्स जो गाड़ी चला रहा होता है, उसमें तेल का टैंकर होता है, वो इस गाड़ी को इनसे टकराता है, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ये सब के सब मारे जाते हैं। वहीं फ्यूरियोसा बहुत कमज़ोर हो जाती है। मैक्स समझ जाता है कि उसे ब्लड की ज़रूरत है, इसीलिए वो उसकी बॉडी में अपना ब्लड ट्रांसफ़र करता है, जिससे ये नॉर्मल हो जाती है। और अब ये इमोटन जो के किले तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पर सैनिक भी होते हैं और जब ये इमोटन जो की डेड बॉडी दिखाते हैं, यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि इंसाफ ऊपर आने दो। इमोटन जो मारा गया, इसीलिए यहाँ पर पानी फेर दिया जाता है। पानी देखकर सभी लोगों के अंदर जितने भी वॉइस होते हैं वो फ्यूरियोसा का स्वागत करते हैं, यानी कि अब फ्यूरियोसा उस किले पर राज करेगी जहाँ पर ज़मीन से पानी निकालने की मशीन है, यहाँ पर हरियाली है, इसीलिए कभी भी किसी को पानी की कमी नहीं होगी। और ऊपर से मैक्स ये सब देखता है और इसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है, यानी कि जिस जिम्मेदारी को मैक्स ने लिया था वो पूरा कर चुका है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।